Hello friends, how is it going? I hope everything is going great and I'm Mona. Welcome back to all of you in my YouTube channel English with Blazer Mona. Friends, in today's videos we will learn about sentence. What is sentence and what are kinds of sentences? सेंटेंस और सेंटेंसेस हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस किस टाइप का है, कैसा है। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस होता क्या है उसके बारे में जानेंगे हम। और उससे पहले हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। आपको इसमें से करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है कि सेंटेंस कौन सा करेक्ट है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट है प्लेज ही क्रिकेट, क्रिकेट ही प्लेज क्रिकेट। आप इसमें से कौन सा सेंटेंस देखेंगे जो करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने देखा हो तो ये आपका सेंटेंस जो है ही प्लेज क्रिकेट, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं इज माई मोना नेम, माई मोना नेम इज मोना, माई नेम इज मोना। आप कौन सा इसमें से चूज करेंगे जो सेंटेंस करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आप इसे सेंटेंस को करेक्ट नहीं बोल सकते, इसको नहीं बोल सकते, इसको नहीं बोल सकते। आपने ऑब्वियसली ये सेंटेंस चूज किया होगा आई नो माई नेम इज मोना। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, सेंटेंस आपने चूज कर लिया, यानी कि आपको एक पहले से सेंस था कि ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। तो आपने कैसे आपने पता किया कि ये सेंटेंस करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर कि हमने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के अकॉर्डिंग चेक कर लिया कि सेंटेंस करेक्ट है। इसका मतलब ये है कि कोई भी सेंटेंस जो होता है उसमें काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं। कोई भी सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में एक ग्रुप होता है वर्ड्स का, एक वर्ड्स के ग्रुप से मिलकर बना होता है। लेकिन अगर उस सेंटेंस में वर्ड्स को ऊपर नीचे आगे पीछे करके लिख दिया जाए तो उस सेंटेंस को हम सेंटेंस नहीं कह सकते। उस सेंटेंस को तब सेंटेंस कहेंगे जब उन वर्ड्स को हम सिस्टमेटिक तरीके से सेट करके लिखेंगे, उसका कोई सेंस निकलता हो, तभी वो सेंटेंस कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये वाला जो सेंटेंस था इसमें वर्ड्स तो हैं लेकिन हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। इसमें वर्ड्स तो हैं लेकिन इसे सेंटेंस नहीं कह, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसमें सेंटेंस का कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है। इनमें सेंटेंस का कोई सेंस नहीं निकल रहा है। और जब हम इसे रीड करते हैं तो इसको पढ़ने से हमें पता चल रहा है ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। इसी तरीके से माई नेम इज मोना, मेरा नाम मोना है, तो इसमें आपका कंप्लीट सेंस निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इससे गैस कर सकते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। आइए देखते हैं व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप होता है वर्ड्स का। किसका ग्रुप होता है? वर्ड्स का, जिसका एक कंप्लीट सेंस बनना चाहिए, जो क्या बनाता है? कंप्लीट सेंस और उसका मीनिंग। एग्जाम्पल्स जैसे मैंने यहाँ लिखे हुए हैं एंड ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ। माधव इज अ गुड बॉय। आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, लेकिन इसमें कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। इसमें माधव इज अ गुड बॉय, माधव एक अच्छा लड़का है, यानी सेंटेंस में पूरा कंप्लीट सेंस है, सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग है। डॉग इज वॉकिंग, कुत्ता भौंक रहा है, सेंटेंस का कंप्लीट सेंस है। तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि सेंटेंस वो होता है जिसका कोई कंप्लीट सेंस हो। अदरवाइज आप कुछ भी वर्ड्स लिख दो इधर से उधर हौच पौच करके, उसका कोई सेंस नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इस टॉपिक की हमारी इस जो जर्नी है इंग्लिश लर्निंग की, इसमें बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हमें सेंटेंस के बारे में नहीं पता होगा, ये सेंटेंस किस तरीके का है, कौन से टाइप का सेंटेंस है, तो हम बोलने में थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे एंड सामने वाला जब सेंटेंस बोल रहा है तो हमें आइडेंटिफिकेशन करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो यानी कि सेंटेंस का जो टॉपिक है इसके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई आई एम टीचिंग दिस टॉपिक टुडे। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार, टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यू कैन से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव और स्टेटमेंट। जो फर्स्ट सेंटेंस होता है आपका फर्स्ट टाइप का, वो कैसा होता है? डिक्लेरेटिव। और ये कैसी फॉर्म में होता है? स्टेटमेंट फॉर्म में। इसे आप असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो आपके हमेशा कमांड फॉर्म में ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हम कोई भी क्वेरी कर रहे हैं, कोई सवाल पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो आपके कैसे होते हैं? क्वेश्चन फॉर्म में। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे होते हैं आपके? एक्सक्लेमेशन फॉर्म में। ये मैं आपको भी डिटेल में 1 बाय 1 करके बताऊंगी। नेक्स्ट
5 नंबर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें ऐसे होते हैं, वो विशेष या प्रेज उसमें की जाती है, किसी के लिए हम प्रेज कर रहे हैं या किसी को विश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इनको वन बाय वन करके। सो फ्रेंड्स काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम ईच टाइप को समझने के लिए हम चलेंगे उल्टे। ऑप्टेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा लास्ट था ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलें तो ऐसे भी बोल सकते हैं इच्छा सूचक वाक्य। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो होते हैं इच्छा सूचक वाक्य। आइए देखते हैं क्या है ये इच्छा सूचक वाक्य। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस जनरली एक्सप्रेसेस अ विश और अ प्रेयर और कर्स फॉर सेल्फ और अदर्स एंड ऑल्सो टू विश देम लक। यानी कि जो एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी के लिए कोई विश मांगते हैं, किसी को विश करते हैं, किसी के लिए प्रे करते हैं, किसी को कर्स करते हैं यानी कि बद्दुआ मांग रहे हैं, और किसी को दुआ दे रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी के लिए कोई इच्छा जाहिर की जाए, किसी के लिए प्रार्थना की जाए, दुआ की जाए, बद्दुआ की जाए, अभिशाप दिया जाए, शुभकामना दी जाए, इस टाइप के जो सारे सेंटेंसेस होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। फ्रेंड्स इसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल से आपको अच्छा समझ में आएगा। सो मैंने फर्स्ट वन लिखा हुआ है वेस्ट ऑफ लक। आपने सुन रखा होगा वेस्ट ऑफ लक। तो अगर आप किसी को वेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि आप जहां भी जा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें भाग्य आपका साथ दे, आपको आप उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो जो वेस्ट ऑफ लक बोला वो आपने कौन सा सेंटेंस हो गया, वो आपका हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको लंबी आयु प्रदान करे। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सामने वाले को बर्थडे विश कर रहे हैं, उसे शुभकामनाएं दे रहे हैं। सो दिस इज अ ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे यू गेट अ गुड जॉब, आपको भगवान करे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, आपको अच्छी जॉब मिल जाए। सो दिस इज अ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो मे यू नॉट गेट अ गुड जॉब, मैंने अभी बताया था कि इसमें क्या है, दुआ या बद्दुआ। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में बद्दुआ मांगी जा रही है कि आपको भगवान करे नौकरी ना मिले। सो दिस इज अ ऑप्टेटिव सेंटेंस। गुड लक यानी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और भाग्य आपका साथ दे, गुड लक। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस लाइक इस तरीके के होते हैं, और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में मोस्टली एक्सक्लेमेशन साइन यानी कि जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है वो आता है। और ये सेंटेंस मैक्सिमम विश, मे, हैव, लेट इससे स्टार्ट होते हैं। जैसे कि अगर एक सेंटेंस है लेट देम प्ले, तो ये सेंटेंस भी आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा, उन्हें खेलने दो, लेट देम प्ले, ये लेट से स्टार्ट हो रहा है। हैव अ फन, हैव अ फन, तो इस टाइप का जो सेंटेंस होगा वो भी आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। अब फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर पे था हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य। अच्छा ये सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशन सच एज हैप्पीनेस, एंगर, फियर, सरप्राइज, एक्साइटमेंट एक्सेट्रा। तो ऐसे सेंटेंस जो यूज किए जाते हैं अपने किसी इमोशन को सडन एक्सप्रेस करने के लिए, और हमारे वो इमोशन हो सकते हैं जैसे हैप्पीनेस, फियर, जॉय, सरप्राइज, एक्साइटमेंट। तो इस तरीके से हम अपने जब इमोशन को सडन एक्सप्रेस करते हैं तो वो सेंटेंस कैसे होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो फ्रेंड्स एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स जैसे कि ओ माय गॉड, हम सब बोलते हैं ओ माय गॉड, लेकिन एक्चुअल में हमें पता नहीं होता कि ओ माय गॉड किस टाइप का सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स ओ माय गॉड आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो फ्रेंड जैसे ही हमारे सामने कोई भी घटना घटित होती है देन वी से ओ माय गॉड, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने इमोशन को, जो हमारे अंदर से इमोशन आ रहा है उसे हम सडन एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको सडन एक्सप्रेस करते हैं। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे ओ माय गॉड। तो इस तरीके के जो वर्ड्स या सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होता है उनका, उनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाया जाता है, अवश्य लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल ओ नो, कोई भी हम ये वर्ड्स कॉमन वर्ड्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं ओ नो। तो जब हम इसे राइट करेंगे तो राइट करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क अवश्य लगाएंगे। और फ्रेंड्स इस टाइप के सेंटेंस होते हैं या ऑप्टेटिव सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ये आपको अपने माइंड में रिमेंबर करना है, ये याद रखना है कि आप को किसी भी सेंटेंस को लिखेंगे तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हाउ ट्रेजिक, किसी ने कोई बात कही, बड़े दुख की बात थी, तो हमें कितने दुखद की बात है, कितना दुखद, तो हम कहते हैं हाउ ट्रेजिक, हाउ ट्रेजिक। हम तुरंत की तुरंत अपना इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वी वॉन, हम जीत गए, वी वॉन, हम जीत गए। तो हमने यहाँ क्या किया, इसको हम राइट करेंगे तो राइट करते समय हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट।
जैसे कि हम क्रिकेट मैच वगैरह देख रहे हैं, तब अगर कोई भी प्लेयर शॉट लगा रहा है तो हम अच्छा शॉट लगेगा तो हम क्या कहेंगे, व्हाट अ शॉट। तो इस तरीके से हम अपने एक्सप्रेशन को जो भी हमारे इमोशंस हैं उन्हें एक्सप्रेस करते हैं। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। नेक्स्ट है थैंक यू सो मच। किसी ने आपको कुछ ऐसी अच्छी चीज गिफ्ट में दे दी तो आप एकदम से सरप्राइज हो गए उसे देख के, और फिर आप सडन अपना जो भी इमोशन है हैप्पीनेस का, तो आप जब बोलेंगे तो उसको थैंक यू सो मच बड़े ही उत्साह से एक्साइटमेंट के साथ बोलेंगे। तब हम इस तरीके से बोलेंगे थैंक यू सो मच, और उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। नेक्स्ट है इट्स अनबिलीवेबल। नेक्स्ट है नॉट गुड, यू आर एडोरेबल। तुम बहुत प्यारे हो। अचानक से बोला हमने तुम बहुत प्यारे हो, यू आर एडोरेबल। सो फ्रेंड्स, अब आपने देख लिया इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मैंने 2 पॉइंट्स आपको बताए थे कि ये एक तो फर्स्ट है कि इसके लास्ट में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, और एक है कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। सेंटेंस, ऑल दीज सेंटेंस जो भी होते हैं वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। A sentence which expresses an order or a command, a request is known as imperative sentence। यानी ऐसे सेंटेंस जो एक्सप्रेस करते हैं कोई ऑर्डर, कोई कमांड या कोई रिक्वेस्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। हम इसे यूं समझ लेते हैं कि जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को किसी काम को करवाने की, या हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस हमारे कैसे होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। कम हियर, कम हियर, यहाँ आओ। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, यानी कमांड कर रहे हैं कि यहाँ आओ, प्लीज ओपन द डोर। इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है सेंटेंस में कि दरवाजा खोल दो। सॉल्व दिस सम, यहाँ हम किसी को कमांड दे रहे हैं कि इस सवाल को सॉल्व करो। डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ। यहाँ पर हम कमांड कर रहे हैं कि शोर मत मचाओ। कॉल हिम राइट अवे, उसे तुरंत अभी कॉल करो। यहाँ हम ऑर्डर कर रहे हैं प्लीज कम हियर, कृपया इधर आइए, कृपया इधर आइए। तो इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास मेरे लिए पानी ले आओ। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें आदेश दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही, प्रार्थना की जा रही किसी काम को करवाने के लिए, या कोई आज्ञा दी जा रही है, तो ऐसे सेंटेंस आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ऐसे सेंटेंस में आपको कोई भी सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है उसमें सब्जेक्ट होता है यू, जो हिडन होता है। कैसा होता है, हिडन। हर सेंटेंस में यू होता है लेकिन इसको हाइड किया गया होता है। यू दिखाई नहीं देता है लेकिन इसमें यू होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट तो होता है लेकिन वो हिडन होता है, दिखाया नहीं जाता है बट होता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि ये जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जो सेंटेंस होंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, और इनका एंड्स किससे होता है, पॉइंट के साथ, फुल स्टॉप के साथ इनका एंड होता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस? एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज वन दैट इज यूज्ड टू क्वेश्चन समथिंग। यानी कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य किसी बात पर प्रश्न करने के लिए यूज किया जाता है। किसी बात पर जब कोई वाक्य प्रश्न करने के लिए यूज किया जाएगा तो वो क्या होगा, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका एंड हमेशा, उनके एंड में हमेशा हमें क्वेश्चन मार्क लगाना ही होता है। ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है आपका सेकंड टाइप। जो फर्स्ट टाइप के सेंटेंस होते हैं वो हमेशा क्या से स्टार्ट होते हैं, 99% वो सेंटेंस क्या से ही स्टार्ट होते हैं। या फिर आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका हम आंसर यस और नो में दे सकें, तो वो आपके कैसे होते हैं, फर्स्ट टाइप के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला क्या आर्यन स्कूल जाता है, डज आर्यन गो टू स्कूल, देन आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यस, हाँ। तो आप समझ जाइएगा कि वो फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। और जो सेकंड टाइप के सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव में, वो होते हैं आपके स्टार्ट इंग्लिश में WH फैमिली वर्ड से। इंग्लिश में किससे होते हैं, WH फैमिली वर्ड से। यानी उनकी स्टार्टिंग में कोई WH फैमिली वर्ड्स जरूर आ रहा होगा इंग्लिश में। और हिंदी में क्या होता है, हिंदी में आते हैं कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इस टाइप के वर्ड्स हिंदी में आते हैं। जैसे वह स्कूल कब जाता है, तो ये जो WH फैमिली वर्ड्स हैं वो सेकंड टाइप में मैक्सिमम बीच में आते हैं, बीच में सेट किए जाते हैं। वह स्कूल कब जाता है, तो आप समझ जाइएगा सेंटेंस को पढ़ के कि आपका सेकंड टाइप का सेंटेंस है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, तो ये आपका कैसा हो गया, फर्स्ट टाइप का। आर यू हैप्पी नाउ, क्या आप अब खुश हैं, क्या आप अब खुश हैं, ये आपका कैसा हो गया, फर्स्ट टाइप का। वेयर डू यू लिव, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि वेयर, जो वेयर है वो आपका WH फैमिली वर्ड्स है, तो ये आपका सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज योर नेम,
तो ये सेंटेंस आपका WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट है, व्हाट इज योर नेम। तो इसमें आपका वर्ड क्या है, WH फैमिली वर्ड्स। तो हम ऐसे पता कर लेंगे कि ये सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का एग्जांपल है। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस। ये था हमारा लास्ट एंड फर्स्ट। ये कैसे होते हैं, इनको हम हिंदी में कह सकते हैं वर्णात्मक या स्वीकारात्मक या घोषणात्मक वाक्य। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस विच स्टेट्स अ फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया और अ जनरल ट्रुथ। ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें नॉर्मली कोई फैक्ट बताया जाए, कोई सलाह दी जाए, कोई आइडिया बताया जाए या कोई सामान्य सत्य बताया जाए। तो ऐसे सेंटेंस आपके कैसे होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। तो ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस एक नॉर्मली जो तथ्य है उसको बता रहा है, नॉर्मली जो बात है उसे बता रहा है। तो ये आपका सेंटेंस कैसा हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन पूरब में निकलता है, जो सूरज है वो पूरब में निकलता है। तो एक जनरल ट्रुथ है कि सूरज पूरब में ही निकलता है, ये एक ट्रुथ है। और तो ये सेंटेंस आपका कैसा हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ही इज नॉट माई ब्रदर, ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है। यहाँ मैं आपको बता दूं, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के हो सकते हैं, अफर्मेटिव और दूसरा होता है आपका नेगेटिव। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनमें आपको 2 टाइप के सेंटेंस मिल सकते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो ये तो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हैं और इसमें नॉट का यूज हो गया। तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस में कैसा हो गया, नेगेटिव। ही इज नॉट माई ब्रदर। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, जो तारे हैं वो कब चमकते हैं, रात में चमकते हैं। तो ये आपका जनरल ट्रुथ है। तो ये आपका कैसा सेंटेंस हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आई डोंट थिंक दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग, मुझे नहीं लगता कि ये जो मूवी है वो देखने लायक है। तो ये आपका सेंटेंस कैसा हो गया, इसमें एक राय दी जा रही है, ओपिनियन दी जा रही है। तो ये आपका सेंटेंस कैसा हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका, ये आपके पूरे 5 टाइप्स जो मैंने बताए थे वो आपके हो जाते हैं। और आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको थोड़े से एग्जांपल देती हूँ जिसमें आपको कुछ जो सेंटेंस होंगे उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस डिक्लेरेटिव है, कौन सा सेंटेंस इंपरेटिव है, कौन सा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। सो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने सेंटेंस दिए हुए हैं इनको देखने से पहले हम यहाँ एक नोट देख लेते हैं। ये नोट है डिक्लेरेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस के लिए। उसमें कुछ रूल होते हैं, वो रूल इस तरीके से है कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाया जाता है। जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। अब आइए देख लेते हैं, ये कुछ सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस को आपको आइडेंटिफाई करना है, देखना है कि सेंटेंस को पढ़ के कि कौन सा सेंटेंस किस सेंटेंस के अंतर्गत आता है, कौन सा सेंटेंस डिक्लेरेटिव है, कौन सा इंटरोगेटिव है, कौन सा इंपेरेटिव है। और आपको ये सेंटेंस पढ़ के सारे सेंटेंसेस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, वेयर आर यू गोइंग। ये आपको सेंटेंस देखना है कि कौन से टाइप का सेंटेंस है। डिड यू वॉच द मूवी। मैं यहाँ नंबरिंग कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो फ्रेंड्स ये आप सेंटेंस पढ़िएगा, रानी क्लीन द रूम, मनु इज शॉर्ट एंड थिन। इन सेंटेंस को पढ़ के आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस कौन से टाइप का है और उस नाम को आप उसके सेंटेंस के नाम को कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 करके नंबर डाल के आप उसको टाइप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपकी हो जाएगी प्रैक्टिस और आपको पता लग जाएगा कि हमने क्या सीखा और हम किस सेंटेंस को क्या नाम दें। तो फ्रेंड्स आज के इस टॉपिक को मैंने आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। सो आई ट्रूली होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक करें और एक शेयर अवश्य करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।